तो 65% वोट वाले भिखारी हैं, उनके आगे जो 1% भी नहीं है। हमारी फसल भी खतरे में है, हमारी नस्ल भी खतरे में है। किसी का विरोध करने की बजाय अपने आप को ज्यादा काम करके नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आदर्श गांव उमरा में फिलहाल हम आपको बता देते हैं आज चौधरी मांगीराम मलिक जी की जो जयंती का समारोह है, इसमें आपको बता देते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी सर, कैसे हैं आप? जी, आदर्श गांव उमरा में किस कार्यक्रम में आना हुआ सर? देखिए, चौधरी मांगीराम मलिक जी की 109वीं जयंती है आज, और हमारा सौभाग्य रहा है कि हम भी उन्हीं के सानिध्य में शामिल हुए थे 1992 में, और वो एक सच्चे किसान सिपाही थे। मतलब हमने उनको ये देखा कि उनके अंदर से जो निकलता था वो एक आत्मा की अंदर की आवाज जो होती है, वो उनके किसान के लिए बहुत काम उन्होंने किया। और आज जो फल है, चाहे बहुत सी यूनियनें हैं, लेकिन पौधा उन्होंने लगाया, ये उसकी टहनियां हैं। उस पौधे की टहनियां है जो उन्होंने हरियाणा में लगाया था, आज पूरे देश के अंदर वो फैल रहा है। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस जयंती समारोह पे सभी किसान भाइयों? देखिए, हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे बहुत से संगठन, एक तो ये कि एक दूसरे की टांग ना खींचे और वक्त पड़े तो इकट्ठा होकर चले, और दूसरा ये है कि राजनीति में जब तक किसान शामिल नहीं होगा, जब तक किसान का भला नहीं हो सकता। हमें सर छोटू राम से सबक लेना चाहिए, हमें चौधरी चरण सिंह से सबक लेना चाहिए, और 65% वोट के मालिक किसान और राजनीति से बाहर हैं। जिस कोर्ट में हमारा वकील नहीं होगा, उस कोर्ट में उनके इशारे, संसद में अपने नुमाइंदे भेजे, विधानसभा में अपने नुमाइंदे किसानों को भेजने चाहिए, किसानों को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। आपने कहा कि किसानों को कि वो किसी की टांग ना खींचे, एक दूसरे की टांग ना खींचे, इसके पीछे क्या मतलब है सर? क्या हमारे किसानों में एकता नहीं है? देखिए, एकता तो ये है कि आधे किसान अब दिल्ली का है 13 तारीख का, कुछ दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उनका है हम तो नहीं जा रहे हैं, फिर उनका कुछ 16 का रख दिया, पीछे 26 का था, ऐसे अलग अलग जो करते हैं। उसकी बजाय जो है थोड़ा किसी का विरोध करने की बजाय अपने आप को ज्यादा काम करके ऐसे क्यों हो रहा है सर कि कोई 13 को रख रहा है, कोई 16 को रख रहा है? ये किसानों के बीच फूट का एक संकेत है या फिर क्या वजह है? फूट का संकेत भी है, और दूसरा जो है मतलब एक जैसे बहुत से संगठन हो गए हैं, तो एक दूसरे की विचारधारा का भी फर्क है। देखिए, किसानों को आपने 3 संदेश दिए मिलकर चलने के लिए, और इसके अलावा भी आपने 3 मैसेज दिए हैं अपनी जमीनों को बचाने का, फसल को ठीक भाव पर बेचने का, और तीसरा जो जाति और धर्म के भेदभाव से बचने का। तो इसके पीछे देखिए, हमारी फसल भी खतरे में है, हमारी नस्ल भी खतरे में है। आगे जो हमारे बच्चे यहाँ पे छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो वो हमारी नस्ल भी बदल रही है। आप देखिए कि हरियाणा की और पंजाब की आबादी घटनी शुरू हो गई है, और फसल जो है हमारी, वो भी हमारी सारी कारपोरेट उस पर कब्जा करने जा रहा है, धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर कब्जा कर रहा है। तो उन सब चीजों को अगर हमें बचाना है, तो हमें अपनी सभ्यता को, अपनी जमीनों को, अपनी फसलों को, अपनी नस्लों को अगर बचाना है, तो हमें राजनीति के माध्यम से ही बचा सकते हैं। राजनीति और सड़क की लड़ाई दोनों पैरेलल चले। किसानों का ये मानना क्यों है सर फिर कि भाई किसान जो है राजनीति में ना जाए? अपने अपने समझ है, लेकिन ये दोनों लड़ाइयाँ पैरेलल चलनी चाहिए। जब चुनाव नहीं है तब हम सड़क से अपनी बात मनवाएं, और जब चुनाव है तब हम उसमें इंटर कर जाएं। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जमीन जो है सरकार खरीद रही है, उस पर सरकार कोई कंपनी बनाएगी तो उससे हमारे जो देश के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार ही मिलेगा। रोजगार कहाँ मिलेगा? आप ये बताइए, ये हाईवे निकाले हैं, मान लिया यहाँ 652 निकला है, या कोई भी और हाईवे निकल रहे हैं, किसी एक आदमी को रोजगार बताइए? रोड भी कंपनी का, पेट्रोल पंप भी कंपनी का, होटल भी कंपनी का, जो वहाँ जो भी कारोबार है वो सारा एक ही कंपनी का है। लाखों आदमी का कारोबार एक कंपनी के हवाले कर दिया, और इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। 65% भिखारी और 35% का जो है राज बताया है आपने, इसके लिए सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बात? देखिए, 35% नहीं है वो तो 1% भी नहीं है।
आज हमारे देश में कारपोरेट का राज है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये खरीद रहे हैं। तो 35% तो मैं कह रहा था कि जिसको 35% वोट पड़ जाती है ना, उसका देश पर राज हो जाता है। और हमारी जो वोट है, हमारी 65% है जी। किसान वर्ग की, उनके साथ जो खेत वाले मजदूर हैं उनकी 65% वोट है। तो 65% वोट वाले भिखारी हैं, उनके आगे जो 1% भी नहीं है। आपस में आज मैं बता रहा हूँ आपको कि 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। अगर जनता का राज है तो फिर ये कैसे हो गया? तो प्रॉपर्टी जनता की होनी चाहिए थी जी। 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी कैसे होगी? एक ही आदमी लाखों लोगों का रोजगार खा गया, तो कैसे खा गया? अगर लोकतंत्र है, अगर जनता का राज है। जनता का राज नहीं है, पूंजीपतियों का राज है, कारपोरेट का राज है। राम मंदिर बनाया गया है और लोग बोल रहे हैं कि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, हमारे जो लोग हैं वो भोले हैं, और इनके भोलेपन का फायदा जो है वो राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। और जिस तरफ जाना चाहिए था हमारे तरफ देश में, वोट जो पड़नी चाहिए थी वो डेवलपमेंट के नाम पे, वो तरक्की के नाम पे, वो रोजगार के नाम पे पड़नी चाहिए थी। इस नाम पे वोट नहीं पड़ती यहाँ धर्मवाद पे और जातिवाद पे। ये वो मेरी जाति का है तो मैं अपनी जाति के को वोट डालूंगा, वहाँ की कौन सी जाति ज्यादा है उस जाति के को वोट दे दो, तो उस जाति के को टिकट दे दो। और धर्मवाद पे है, हाँ जी, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दो और 10 आदमी मरवा दो, 50 आदमी मरवा दो, तो बस वो देश एक तरफा हो जाएगा। उसी पे राजनीति कर रहे हैं। सर, आपको पता ही होगा ईवीएम का जो मुद्दा है, काफी भारी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। ईवीएम पे जो है जी, बिल्कुल गड़बड़ी है, प्रदर्शन होते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मुद्दा तो उनको उठाना चाहिए। अगर बीजेपी गड़बड़ी करेगी तो कांग्रेस को हराएगी, तो कम से कम कांग्रेस को तो बोलना चाहिए ईवीएम के ऊपर। या जो भी जिस पार्टी के साथ भी गड़बड़ी हुई है उस पार्टी को ईवीएम पे बोलना चाहिए कि बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ। वो तो बोलता ही नहीं जी। जब वो नहीं बोलते, मान लिया मेरे को नुकसान हो रहा है, अगर मैं अपने नुकसान पे नहीं बोलूंगा तो दूसरा मेरे पक्ष में बोलेगा, दूसरे की क्या वैल्यू बनेगी? वही यहाँ पे हो रहा है। वो वकील लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, बोलते हैं, बाकी बोलते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ईवीएम पे बात ही नहीं करती हैं। लेकिन सर, बीजेपी सरकार बोल रही कि जब कांग्रेस जीती थी ईवीएम के दम पर, उस वक्त किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो बस फिर वही बात है। इसका मतलब ये है कि वो पहले जिसका बस चला वो गड़बड़ी करता रहेगा ईवीएम के नाम पर और वो जीतता रहेगा जी। और यहाँ तो क्या गदर फंड है। अब जैसे मान लिया चंडीगढ़ में हुआ है तो क्या है, एक पार्टी की वोटें रद्द कर दी, दूसरी का मेयर बना दिया। बोलो, अरे भाई पास खड़े कर लो, इधर एक पार्टी के कर लो, इधर दूसरी पार्टी के कर लो, चंद लोग तो हैं जी। और आप देखें कि आज 1000 लोगों की जो है वो फाइलें तैयार हैं, किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे कोई और। तो इस तरीके से वो सबको प्रताड़ित करके, और या तो बीजेपी में आ जा भाई, अगर तेरे को साफ रहना, अगर तेरे को गंगा जल में नहाना है तो बीजेपी में आ जा, और नहीं तो जेल में जा। सरेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे गुरनाम जी की क्या करना चाहिए हमारे लोगों को? देखिए, क्या कर सकते हैं, फिर वही चीज़ है। भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से हुआ? भ्रष्टाचार की जड़ ऊपर होती है। अगर प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उसके मंत्री ईमानदार होंगे, अगर मंत्री ईमानदार होंगे तो उसका महकमा ईमानदार होगा। तो भ्रष्टाचार चलता ही ऊपर से है। जब कंपनियों से जो है वो पैसे लेगी पार्टी, तो रोकेगी किसको? अधिकारियों को कैसे रोकेगी? तो आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है और चल रहा है, लुट रहा है देश। दर्शकों को और सभी देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोका जा सकता है आपके विचार से? सब बीमारियों की एक ही इलाज है, वो है सत्ता। अगर अच्छे लोग सत्ता में चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार भी रुकेगा, अगर निकम्मे लोग जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा। थैंक यू। तो आदर्श गांव उमरा में आज आपको बता देते हैं कि चौधरी मांगेराम मलिक जी की जो है जयंती का समारोह किया गया था। इसी मौके पर काफी सम्मानित सदस्य हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी, पूरे आपके चैनल के दर्शकों को और आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। और आज मेरा सौभाग्य ये है कि आज हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रोदा मांगेराम मलिक जी के 109वीं जयंती पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और आज हम पूरे सुख किसान मोर्चा के सभी लोग यहाँ एक जो राष्ट्रीय स्तर की काल है उसके ऊपर भी काम आप लोगों के माध्यम से कॉल दे रहे हैं। सुख किसान मोर्चा पूरे देश की तरफ से कि आने वाली 16 फरवरी 2024 को पूर्ण रूप से भारत
बंद की कॉल दी गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसान कमेरा वर्ग के साथ साथ जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं उन सब से एक अपील है कि आप बड़ी संख्याओं के अंदर उस दिन पूर्ण भारत बंद की आह्वान करेंगे। और मेरी पूरे हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों के ग्रामीण लोगों से अपील है कि आप 16 फरवरी के दिन पूरे अपने त्यौहार के रूप में से मनाएं, किसानी रूप से छुट्टी मनाएं। उस दिन सामूहिक रूप से अपने अपने गाँव में साझा भोजन का प्रोग्राम करें। खीर है, जैसे हमारे अपने प्राकृतिक साधनों के द्वारा जो भी हमारे भोजन है उसके रूप में इकट्ठा कर रह करके छुट्टी के रूप में बनाएं। और हरियाणा के अंदर एक अमावस का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन किसान की छुट्टी होती है, उसी तरह से उस दिन किसान अपने बैलों के ऊपर जुआ हड़ नहीं जोड़ता, पूर्ण रूप से छुट्टी होती है। मेरी यही सब साथियों से अपील है कि किसान मजदूर के साथ साथ अन्य जो ट्रेड यूनियन के साथ, जैसे आज हरियाणा के अंदर पटवारी भाइयों की हड़ताल है और जो ड्राइवर साथी हैं उन सब का इसमें सहयोग की हम आशा और उम्मीद रखेंगे कि सब साथी बढ़ चढ़ करके इसमें हमारा सहयोग करें। पूर्ण भारत 16 फरवरी का बंद है। 13 फरवरी की भी कॉल दी गई है सर दिल्ली जाने की, वो क्या कुछ है? नहीं, पूरे देश के अंदर भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग तरह के संगठन हैं, अलग अलग तरह के लोग अपनी कॉल देते हैं। कोई प्रोग्राम 13 तारीख का भी है जी। वो होगा, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा देश का है उस संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल दी गई थी। पीछे जो हमारी दिल्ली में मीटिंग, उसके बाद जलंधर में 2 दिन की मीटिंग हुई, उसमें आने वाली 26 जनवरी का प्रोग्राम था और आने वाली 16 फरवरी 2024 का भारत बंद की ये कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल है जो देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा काम कर रहा है जी। तो सुरेश कोच जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? आज चौधरी मांगेराम मलिक जी की जयंती है, इस मौके पे आप पहुंचे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो हम अपना गुरु मानते हैं मांगेराम मलिक को और घासीराम को। अपने गुरुओं का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और क्या इसमें तो कोई बात नहीं। आपने मंच पर बोला था कि 13 फरवरी की जो कॉल है वो संयुक्त किसान मोर्चे की नहीं है। देखिए, क्या कहीं ना कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि किसानों के बीच में कोई फूट है, या फिर इसका क्या रीजन है कि अलग अलग दिनों की कॉल दी जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, संयुक्त मोर्चे में ढांचे बने हुए जी। संयुक्त मोर्चे का एक सीनियर ढांचा जिसको नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से जाना जाता है, उसकी कल मीटिंग थी जी। मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, वो एनसीसी का फैसला जी। दूसरी बात है, ये बात बोलना मेरा फर्ज भी था क्योंकि हरियाणा के 7-8 व्यक्ति हरियाणा के प्रभारी बनाए हुए हैं। मैं हरियाणा का प्रभारी भी हूँ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जी। तो एनसीसी का जो फैसला है वो बोलना मेरी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल सर। कल वो फैसला हुआ था कि एक जो 13 तारीख की कॉल दी हुई है कुछ साथियों द्वारा, वो जो राष्ट्रीय लेवल पर संयुक्त किसान मोर्चा उसकी नहीं है। अच्छा, समझ गए ना? हाँ जी। कुछ साथी हमारे से अलग हुए थे, कोई ग्रुप बनाया था, उन साथियों की कॉल है। किसान जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, किसान पे छोड़ते हैं, मगर वो किसान संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल नहीं है जी। ये मतलब है, हमने क्लियर करना जरूरी था। हमारे साथी सारे के सारे सीनियर नेता यहाँ बैठे थे तो हमने इनको भी बताना था, जनता को भी बताना था जी। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। अंकल जी, देखिए कॉल का तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, कहीं 13 फरवरी की दी जा रही है तो कहीं 16 फरवरी की दी जा रही है। आज सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मांगेराम मलिक जी की जो जयंती है, इस पर सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो चौधरी मांगेराम मलिक है वो शख्सियत थी जो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजनीति देखी नहीं है, बहुत जो है पहले उन्होंने राजनीति भी देखी है। वो पहले जो है सोशलिस्ट पार्टी जो होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उनमें भी उन्होंने काम किया है। और किसान संघर्ष समिति होती थी जी पहले जो है, लेकिन वो क्या होती थी, वो पार्टी वाइज ही होती थी, उनमें भी उन्होंने काम किया है, राजनीति में भी काम किया है। लेकिन उन्होंने जब ये महसूस किया कि हम राजनीतिक दल में रह के और सत्ता पक्ष में रह के हम किसान मजदूर की आवाज़ नहीं उठा सकते, उसको बुलंद नहीं कर सकते, उनका हक नहीं दिलवा सकते हैं जी, तब उन्होंने अपने अथक प्रयास करके और उन्होंने जो है ये भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की। और जब उस टाइम इतने संसाधन भी नहीं थे, पैदल चल के, कहीं साइकिल मिल जाता वो चल पड़ के, और यहाँ तक जो है उन्होंने मध्य प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश क्या और महाराष्ट्र क्या, पूरे देश में जी उन्होंने घूम के, वो जैसे महात्मा गांधी वाली कहावत होती है कि किसी ने महात्मा गांधी जी से पूछा था कि आप थर्ड जो है बोगी में क्यों जाते हैं, थर्ड क्लास बोगी में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं थर्ड क्लास बोगी में इसलिए जाता हूँ कि आम जनता जी का जो दर्द है वो मैं महसूस कर सकूँ।
लेकिन मांगेराम मलिक वो शख्सियत थी जो खुद आम आदमी से भी अपने आप को निमन करके चलते थे और उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। वो थर्ड क्लास में जो मतलब बोगी में बैठ के जाते थे और कहीं भी जाते थे। आजकल तो जो इतना है, उस टाइम जो आर्थिक जो तंगी थी हर जगह, बिल्कुल, तो ये संसाधन नहीं थे। और मेन चीज़ क्या थी कि आज तो इतना पैसा है, इतना वो है, सब कुछ है जी, लेकिन उस टाइम जो है ना कुछ होते हुए भी उन्होंने भूख भी सहन करी, प्यास भी सहन करी और जो है देश को जागृत किया। और आज उसका रिजल्ट जो है आज मिल रहा है जी, उस पौधे के, उस पेड़ के आज इतनी शाखाएं बन गई हैं कि वो एक बहुत बड़ा विशाल जो है वृक्ष बन चुका है। जी, तो हम यही चाहते हैं कि भाई उस वृक्ष की जो है वो शाखाएं जितनी भी हैं सारी मिल के एक होके और जो है अपना जो है आंदोलन लड़ें और उस महान शक्ति को याद करके उसी की प्रेरणा से आगे बढ़ें। इसलिए जो है ये आयोजन किए जाते हैं ताकि उनको जो है याद किया जाए और उनके जो है प्रेरणा से आगे बढ़ा जाए। देखिए किसान आंदोलन चला हमारा अंकल जी लगभग 13 महीने के करीब जो है हमारा किसान आंदोलन चला, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन रह गई थी कि सरकार ने पूर्ण तरीके से मांगों को नहीं माना। तो क्या अब उस पर भी किसान कोई ना कोई अपना अगला कदम उठाने जा रहे हैं? देखो ये तो स्पष्ट है जी, हमारी मेन चीज़ क्या थी, हमारी मांग थी कि भाई जो एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए, जो खरीद का जो है गारंटी कानून होना चाहिए, वो हम जो है नहीं ले पाए। जी, उस आंदोलन में, आंदोलन लंबा चला, 13 महीने का चला, लेकिन जो हमारी एम जो मेन चीज़ थी वो एमएसपी की खरीद गारंटी कानून था। जी, और जो अपने बहाव जो है जी, किसान का जो है फसल का वो 1.5 गुना जो मिलना चाहिए था, C2+50 जो है फार्मूला जो है मिलना चाहिए था, वो नहीं ले पाए। तो इसलिए अभी जो है वो लड़ाई भी शामिल है। जो 2020 का जो है बिजली बिल संशोधन है वो भी वापस करवाना है। तो जो बहुत अन्य मांगे काफ़ी हैं जी, जो अभी तक भी केस जो बाकी हैं जो आंदोलन के दौरान के, वो भी वापस करवाने हैं। सरकार ने क्या है बोलने को तो बोल दिया कि वापस हो गए, लेकिन गुप्त रूप में वो नीचे दबा के रखे हुए हैं जी, ताकि कोई मौका पड़े तो इनके ऊपर जो शिकंजा कसा जा सके। तो सर क्या वापस दिल्ली कूच करने की किसानों की तैयारी है? फिर जैसे सर ने बताया काफ़ी मांगे हैं जो अभी अधूरी हैं, उन मांगों को पूरा करवाने के लिए क्या किसानों की दिल्ली कूच करने की तैयारी है? देखिए दिल्ली आंदोलन के बाद लगातार हमारा आंदोलन जारी है। पिछले महीने हम दिल्ली की पूरे देश की जो राज्यों की राजधानी वहाँ गए हैं और ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। जी, एक पहले हमारे बुजुर्गों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इस तरह आज़ाद तो हम हो गए लेकिन आर्थिक तौर पर आज ग्रामीण आज़ाद नहीं हुए। ये बहुत लंबी लड़ाई है। इसमें एमएसपी की भी मुख्य मांग है, पराली बिजली का बिल भी है, लखीमपुरी कांड का भी मसला है जो आज वो खुले घूम रहे हैं, बिल्कुल, और कर्ज मुक्ति का भी एक बड़ा मुद्दा है। जो छोटे छोटे मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, इसमें फंसे हैं। ये मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है। ये सरकार इतना जल्दी इसको मानने वाली नहीं है, लेकिन हम मना के रहेंगे। पूर्ण रूप से आर्थिक तौर पर जो भारत और इंडिया के बीच में जो असमानता है, ये भारत जो गांव में बसता है इसकी तुलना आप इंडिया से करो, इंडिया बड़े बड़े शहरों में है। जी, मैं ये इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जो ये इंडिया और भारत की लड़ाई, जो आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, ये बहुत बड़ी उस आंदोलन की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई है और इसको हम लड़ेंगे और सरकार को मनवा के रहेंगे। चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, 2024 आ चुकी है, इलेक्शन का समय है। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन का जो समय शुरू होने से पहले सरकार आपकी मांगों को मान लेगी? मान लेनी चाहिए। अगर नहीं मानती है तो क्या किया जाए? तो फिर कौन सा हम घर चले गए? ये वही ट्रैक्टर, वही आंदोलन। अभी 26 जनवरी को आपने देखा होगा, हाँ, पूरे हरियाणा के लाखों ट्रैक्टर सड़कों पे आए हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से आए हैं। उसमें भी हमने जता दिया है दिल्ली सरकार को जो है प्रचार करना दे तो टूट गए, अलग हो गए। कुछ आपने भी कहा था कि 2 तरह की बातें हो रही हैं। हाँ, क्योंकि 13 फरवरी और 16 फरवरी हाँ, ऐसा नहीं है, ये जता दिया गया 26 जनवरी को भी। वो ट्रैक्टर, वो सड़कें, वो आंदोलन, ये आंदोलनकारी आज भी उसी तरीके से मजबूत खड़े हैं और पूर्ण रूप से ये लड़ाई जारी रहेगी और इसको जीत के रहेंगे। और चुनाव से जो आपने तुलना करी है, तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार इतने बड़े समुदाय को नाराज नहीं करेगी, जी, उन्हें माननी चाहिए और एक दिन माननी पड़ेगी। तो ये आर्थिक आज़ादी का आंदोलन है,
ये लंबा चल सकता है। 13 महीने पहले भी आंदोलन चला है, तो कहीं सरकार ये नहीं सोचती कि 13 महीने आंदोलन चलाने के बावजूद भी किसान उठकर चले गए तो अभी भी किसान जो है हिम्मत हार जाएंगे? नहीं, अब मैंने बता दिया कहाँ हिम्मत आ रहे हैं, हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हारेगी सरकार, हम हारने वाले नहीं है। चाहे जितना मर्जी सरकार देरी कर ले, जी जीतेगा कौन? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, जीतता कौन है? जो लड़ता है। हम लड़ रहे हैं ना, तो जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे हम। फिलहाल आदर्श गांव उमरा की हमने बात की। उमरा में जो है चौधरी मांगेराम मलिक जी की जयंती का आज समारोह किया गया था, जिसमें जो है चीफ गेस्ट के तौर पर गुरनाम सिंह चडोनी भी मौजूद थे और साथ में जो किसान यूनियन के कुछ सम्मानित सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसके सभी के विचार हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। और फिलहाल आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कॉल दी गई है 16 फरवरी की। 16 फरवरी को जो है पूरा भारत बंद होने की घोषणा किसानों ने की है। तो आज के जितने भी विचार हमने आप लोगों को सुना है, आज का जो कार्यक्रम था वो आप लोगों को कैसा लगा? और भारत देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसानों की एक अहम भूमिका होती है। किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, तो किसानों की जो मांगे हैं और किसान जो आंदोलन पहले चला है और दोबारा से ये जो है कॉल कर दी गई है और दोबारा से जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसान पहले की तरह अपनी मांगों पे अड़ा होने की जिद कर रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इन लोगों की मांगों से सहमत हैं? वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों की जो ये मुख्य कुछ मांगे हैं और जो संदेश है सभी तक पहुंचाने का काम कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मैं विदा लेती हूं, फिर मिलेंगे किसी अन्य नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा। पूनम बोध के साथ। जय भीम, जय भारत।